Hello बच्चों, today we will discuss kinematics topic. We will cover all the important points and formulas. We will also discuss some important numericals जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा जरूरी हैं. 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर आपको याद रखनी है. पहली पोजीशन वेक्टर, दूसरी डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तीसरी एवरेज स्पीड वर्सेस एवरेज वेलोसिटी, चौथी इंस्टेंटेनियस स्पीड वर्सेस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड पांचवी एक्सीलरेशन. सिंपल टर्म्स में समझें तो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट्स ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स ए वाई ए एंड जेड ए, एक्स बी वाई बी एंड जेड बी, ओरिजिन ओ से अगर ए पॉइंट पर एक एरो खींचे तो ये ओ ए वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर होगा जिसे आई जे एंड के यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं. OA vector equals to XA I cap plus YA J cap plus ZA K cap. XA I cap पोजीशन वेक्टर का x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है जिसका मैग्नीट्यूड XA है. इसी तरह YA J cap पोजीशन वेक्टर OA का y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है जिसका मैग्नीट्यूड YA है. और ZA K cap पोजीशन वेक्टर OA का z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है जिसका मैग्नीट्यूड ZA है. ए के पोजीशन वेक्टर को जनरली आर ए से भी डिनोट करते हैं. बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? जी हां, ओ बी वेक्टर. इसे लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू आर बी इक्वल्स टू एक्स बी आई कैप प्लस वाई बी जे कैप प्लस जेड बी के कैप. अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट ट्रेवल करता है थ्रू अ पॉइंट सी, तो उसकी जो एक्चुअल पाथ लेंथ है ए सी बी कर्व की उसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहेंगे. लेकिन वेक्टर्स की टर्म्स में अगर देखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने में चेंज इन पोजीशन वेक्टर आया है उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. यानी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर विच इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर. इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट तो केवल फाइनल पोजीशन आर एफ और इनिशियल पोजीशन आर आई पर डिपेंड करता है और इसका मैग्नीट्यूड होगा इन दोनों पोजीशंस को कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ के बराबर. डिस्प्लेसमेंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट्स की टर्म्स में लिख सकते हैं ए बी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन आर एफ माइनस इनिशियल पोजीशन आर आई इक्वल्स टू आर बी माइनस आर ए, क्योंकि यहां पे बी फाइनल पोजीशन है और ए इनिशियल पोजीशन, इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स बी माइनस एक्स ए आई कैप प्लस वाई बी माइनस वाई ए जे कैप प्लस जेड बी माइनस जेड ए के कैप. डिस्प्लेसमेंट को लेटर एस से भी डिनोट करते हैं. सेकंड जो डेफिनेशंस हैं वो है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की. एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन. वहीं एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन. थर्ड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम और इंस्टेंट. सो v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू ds by dt और dr by dt. In other words, the differentiation of displacement or position vector with respect to time is called the instantaneous velocity. इसका अगर मैग्नीट्यूड ले लें तो मिलेगी इंस्टेंटेनियस स्पीड. अब यहाँ चार अलग अलग डेफिनेशंस देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में जनरली जब स्पीड वर्ड यूज करते हैं तो हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे होते हैं, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. और जब वेलोसिटी वर्ड यूज करते हैं तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे होते हैं, यानी ds by dt और dr by dt. इसी तरह जब हम एक्सीलरेशन वर्ड यूज करते हैं तब हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात कर रहे होते हैं, जिसकी डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम, यानी a इक्वल्स टू dv by dt. जैसे पोजीशन वेक्टर को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के कंपोनेंट्स की टर्म में लिख सकते हैं, वैसे ही वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन को भी लिख सकते हैं. वेलोसिटी इक्वल्स टू dr by dt इक्वल्स टू d by dt ऑफ x i कैप
प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू dx by dt I cap plus dy by dt j cap plus dz by dt k cap. So velocity equals to vx I cap plus vy j cap plus vz k cap, where vx equals to component of velocity along x-axis equals to dx by dt. Similarly, vy equals to component of velocity along y-axis equals to dy by dt, and vz equals to component of velocity along z-axis equals to dz by dt. Acceleration के केस में a equals to dv by dt equals to d by dt of vx I cap plus vy j cap plus vz k cap equals to dvx by dt I cap plus dvy by dt j cap plus dvz by dt k cap equals to ax I cap plus ay j cap plus az k cap. एक एग्जाम्पल देखते हैं. मान लो आपको एक ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट दिया गया है, x इक्वल्स टू 5t माइनस 2t स्क्वायर, एंड y कोऑर्डिनेट है y इक्वल्स टू 10t. यहां t टाइम है. अब आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है. एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से 2 स्टेप्स में आता है. पहले वेलोसिटी निकालेंगे, v इक्वल्स टू dx by dt I cap प्लस dy by dt j cap इक्वल्स टू d by dt of 5t minus 2t square I cap प्लस dy dt of 10t j cap. टाइम की पावर्स को डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला है d by dt of t to the power n equals to n times t to the power n minus 1. So t का डिफरेंशिएशन 1 होगा और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा. Therefore यहां से हमें वेलोसिटी के x और y कंपोनेंट मिल जाएंगे. अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके हमें एक्सेलरेशन मिलेगा. a equals to dvx by dt I cap प्लस dvy by dt j cap. कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. इसीलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिलेगी -4 I cap. बच्चों अब बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस की. यहां हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन की बात करेंगे. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम के साथ बदलती नहीं है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है. एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है a equals to dv by dt. ये अभी डिफरेंशिएशन की फॉर्म में है. इसे हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt. अब क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसीलिए a इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा. मान लीजिए एट टाइम t इक्वल्स टू 0 ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u है और किसी टाइम t पर वेलोसिटी v है, तो हम इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं विद इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस. यहां से हमें पहली इक्वेशन मिलेगी v माइनस u इक्वल्स टू a टाइम्स t और v इक्वल्स टू u प्लस a टाइम्स t. इसी तरह v इक्वल्स टू ds बाई dt को इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ds इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt. जो वैल्यू हमें v की पहले मिली थी वो यहां पर हम रख देंगे. t इक्वल्स टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू होगी? 0. और किसी टाइम t पर अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू s मानते हैं तो हम इस इंटीग्रेशन फॉर्म को इनिशियल कंडीशंस के साथ इस तरह लिख सकते हैं. t की पावर्स में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन t टू द पावर n dt इक्वल्स टू t टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. वैल्यूज पुट करने पर हम लिख सकते हैं s इक्वल्स टू u टाइम्स t प्लस हाफ a टाइम्स t स्क्वायर. एक इक्वेशन और आती है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. क्योंकि a इक्वल्स टू dv बाय dt होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ds से मल्टीप्लाई करें तो लिख सकते हैं a इक्वल्स टू dv बाय ds मल्टीप्लाई बाय ds बाय dt. ds बाय dt वेलोसिटी है, इसीलिए इसे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू v टाइम्स dv बाय ds. इंटीग्रेशन फॉर्म में इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a ds इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv. एंड इनिशियल कंडीशंस एंड फाइनल कंडीशंस यहाँ पे पुट करने के बाद हमें इक्वेशन मिलती है as इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हमारा इक्वेशन मिल जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a टाइम्स s. डेरिवेशन सीखना भी जरूरी है क्योंकि अगर एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म दिया गया है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सीलरेशन दिया गया है a इक्वल्स टू a नॉट माइनस a नॉट t. a नॉट एक कांस्टेंट है
और यहां हमें पता है क्योंकि एक्सीलरेशन टाइम की टर्म्स में आ रहा है, इसीलिए ये टाइम के साथ वेरी होगा और ये एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी 0 दी गई है और पूछा गया है वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स। यहां हम ये वाली इंटीग्रेशन फॉर्म यूज करेंगे, इंटीग्रेशन dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a dt। t इक्वल्स टू 0 पर v इक्वल्स टू 0 है और t इक्वल्स टू 1 पर मान लो वेलोसिटी v है, तो हम इस इंटीग्रेशन फॉर्म को इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस के साथ इस तरह लिख सकते हैं। यहां से जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी a0 डिवाइडेड बाय 2। यहां क्योंकि एक्सीलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम था, इसीलिए इसे भी हमें साथ में इंटीग्रेट करना पड़ा और तब हमें फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू मिली। एक एग्जांपल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का भी देख लेते हैं। गिवन है एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में है और t सेकंड में 135 मीटर ट्रेवल करता है। ड्यूरिंग दिस टाइम उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड से लास्ट में 20 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाती है। तो हमें पता करना है t की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ हमें एक्सीलरेशन पता नहीं है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस पता है। तो हम इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as और वैल्यूज पुट करने के बाद हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी a इक्वल्स टू 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम ये वैल्यू यूज करके टाइम बता सकते हैं। कौन सी इक्वेशन यूज करनी होगी? जी हाँ, v इक्वल्स टू u प्लस at। यहां पर वैल्यूज पुट करने के बाद हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी 9 सेकेंड्स। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और है जो आपको याद होना चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ये फॉर्मूला है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड इक्वल्स टू u प्लस a/2 टाइम्स 2n-1। मान लो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0 दिया गया है और रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th एंड 3rd सेकेंड पूछा गया है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड क्या होगा, हम इस फॉर्मूले को यूज करके पता लगा सकते हैं। इसकी वैल्यू एक्सीलरेशन के टर्म में आएगी 7/2a। इसी तरह हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकेंड निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू आएगी 5a डिवाइडेड बाय 2 और इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करने के बाद हमें रेशियो मिल जाएगा जिसकी वैल्यू आएगी 7 डिवाइडेड बाय 5। अब बात करते हैं बच्चों 1D मोशन अंडर ग्रेविटी की। यहां सिंपली एक्सेलरेशन को -g लेना होता है। माइनस इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटीज हैं और इनकी वैल्यूज हमें बेस्ड ऑन इनकी क्या डायरेक्शन है सही साइन के साथ इक्वेशन में रखनी होती हैं। साइन कन्वेंशन क्या है? सिंपल है, वर्टिकल अप डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी होती है, वर्टिकली डाउन डायरेक्शन नेगेटिव लेनी होती है, हॉरिजॉन्टली राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव है। अब क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउन डायरेक्शन में होती है, इसीलिए इसे इक्वेशन में नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। अब मान लीजिए एक बॉल को हवा में उछाला जाए तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी? आपने देखा होगा बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो पहले तो वो ऊपर जाती है, फिर एक पॉइंट पर रुक जाती है और नीचे आने लगती है। जिस पॉइंट पर बॉल रुक गई है वहां उसकी मैक्सिमम हाइट अटेन होगी। यहां हम दो इक्वेशन यूज करेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू u प्लस at। v की वैल्यू जब 0 होगी तब हमें मैक्सिमम हाइट h मिलेगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा -g रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी u है तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं 0 इक्वल्स टू u माइनस gt। यहां से हमें टाइम की वैल्यू मिलेगी u डिवाइडेड बाय g। ये जो टाइम की वैल्यू है वो है टाइम ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन लगा सकते हैं h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर और यहां पे हम टाइम की क्या वैल्यू रखेंगे? टाइम ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन। जी हाँ, t इक्वल्स टू u डिवाइडेड बाय g। ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमें h की वैल्यू मिलती है u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ये हमारी मैक्सिमम हाइट है। जब बॉल वापस आपके हाथ में आ जाएगी तब बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जी हाँ, 0, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो गई है। s इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। यहां से टाइम आएगा t इक्वल्स टू 2u डिवाइडेड बाय g। ये टाइम क्या है? ये टाइम बॉल का हवा में टोटल टाइम है इंक्लूडिंग अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन। ऊपर जाने का टाइम हमने देखा था t अप इक्वल्स टू u डिवाइडेड बाय g है और टोटल टाइम आया है 2u बाय g। तो यहां से हमें टाइम ड्यूरिंग डाउनवर्ड ट्रेवल भी मिल जाएगा जो कि अपवर्ड ट्रेवल के बराबर आएगा
इक्वल्स टू यू डिवाइडेड बाय जी। जब बॉल आपके हाथ में आएगी तब उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन लगाएंगे माइनस वी इक्वल्स टू जीरो माइनस जी टाइम्स टाइम ड्यूरिंग डाउनवर्ड ट्रेवल। बच्चों इनिशियल वेलोसिटी जीरो इसलिए है क्योंकि हम डाउनवर्ड मोशन ही कंसीडर कर रहे हैं जो बॉल की वेलोसिटी जीरो होने के बाद स्टार्ट होता है। यहां से हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी v इक्वल्स टू यू, यानी जिस वेलोसिटी से हमने बॉल को थ्रो किया था उसी वेलोसिटी से बॉल हमारे हाथ में वापस आएगी। अगर बॉल को ड्रॉप करते हैं तो सिचुएशन अलग होती है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी और अगर h हाइट से ड्रॉप किया गया है तो हम लिख सकते हैं माइनस एच इक्वल्स टू जीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पे हमने माइनस एच इसलिए लिखा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और कन्वेंशन के हिसाब से डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होती है। तो इस तरह टाइम की हमें यहां से वैल्यू मिलेगी t इक्वल्स टू रूट टू एच डिवाइडेड बाय जी। वेलोसिटी जब बॉल ग्राउंड को टच करेगी उसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं माइनस वी इक्वल्स टू जीरो माइनस जी टाइम्स टी। यहां टाइम की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी v इक्वल्स टू रूट टू जी एच। बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। अगर आपने एक बॉल वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करी u वेलोसिटी से तो हमें बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग लास्ट t सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन। हमें पता है टॉप पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। मान लेते हैं टॉप पर पहुंचने से t सेकेंड पहले वेलोसिटी v डैश थी, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यहां पर लगा सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी v डैश है और एक्सेलरेशन माइनस जी। जीरो इक्वल्स टू v डैश माइनस जी टाइम्स टी। यहां से हमें मिलेगा v डैश इक्वल्स टू जी टाइम्स टी। टी सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u यहां पर v डैश है जिसकी वैल्यू हमें g टाइम्स t मिली थी, सो हम लिख सकते हैं s इक्वल्स टू जी टी टाइम्स t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू मिलेगी s इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। बच्चों अब बात करते हैं 2D मोशन अंडर ग्रेविटी जिसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। यहां पर भी कॉन्सेप्ट्स पहले वाले ही लगेंगे, बस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को x एंड y कंपोनेंट्स में सेपरेट करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी। मान लीजिए अब बॉल को हम x एक्सिस से अल्फा एंगल पर थ्रो करते हैं विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। इस केस में हमें पता लगाना है मैक्सिमम हाइट जो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, रेंज जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है एंड टोटल टाइम ऑफ द बॉल इन द एयर। इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, x डायरेक्शन में ux इक्वल्स टू u cos अल्फा एंड y डायरेक्शन में uy इक्वल्स टू u sin अल्फा। साइन कन्वेंशन हमें पहले वाले ही लेने हैं। एक्सेलरेशन का x डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है इसीलिए ax इक्वल्स टू जीरो एंड y डायरेक्शन में g वैल्यू है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देयरफॉर ay इक्वल्स टू माइनस g। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट कैपिटल H निकालते हैं। हमें पता है मैक्सिमम हाइट तब आएगी जब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन इस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ नॉन जीरो वेलोसिटी जरूर रहेगी। बट हमें तो अभी y डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन से ही मतलब है। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट sy होगा कैपिटल H। फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन vy इक्वल्स टू जीरो है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ay टाइम्स sy। बच्चों जिस डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन के सभी कंपोनेंट्स हमें यूज करने हैं, देयरफॉर जीरो इक्वल्स टू u sin अल्फा स्क्वायर माइनस 2gh। यहां से सॉल्व करने पर हमें h की वैल्यू मिलेगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g। इसी तरह टोटल टाइम इन एयर निकाल सकते हैं। जब बॉल अगेन ग्राउंड को टच करेगी तब वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट sy इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि पहले जैसे हमने देखा था 1D मोशन में बॉल की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वर्टिकल डायरेक्शन में सेम हो गई है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन होगी sy इक्वल्स टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। वैल्यूज पुट करने के बाद हमें मिलेगा जीरो इक्वल्स टू u sin अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहां से टोटल टाइम ऑफ द बॉल इन द एयर हमें मिलेगा 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाय g। फाइनली रेंज भी हम इजीली निकाल सकते हैं। x डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। टाइम हमें पता है टोटल टाइम होगा जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, ax यहाँ पे जीरो है
और यू एक्स की वैल्यू है यू कॉस अल्फा, इसलिए हमें रेंज मिलेगी यू कॉस अल्फा टाइम्स टोटल टाइम। टोटल टाइम हमें पता है 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी है, तो रेंज की वैल्यू आएगी 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय जी। एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। मान लो बॉल को एक टावर से जो 45 मीटर ऊंचा है हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। हमें पता लगाना है टाइम आफ्टर विच बॉल टचेस द ग्राउंड। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बॉल का डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी एस वाई इक्वल्स टू -45 मीटर लेना होगा। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली राइट डायरेक्शन में है, इसीलिए यू एक्स इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड। वाई डायरेक्शन में इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है, यू वाई इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ मोशन वाई डायरेक्शन में लगाएंगे -45 इक्वल्स टू 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जी की वैल्यू हम लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से हमें टी की वैल्यू मिलेगी टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड। क्या यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने अभी देखा था, टोटल टाइम इक्वल्स टू 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी? नहीं, ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में y डायरेक्शन सेम लेवल पर हो, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो। जैसे जब बॉल ग्राउंड से थ्रो करें और ग्राउंड पर ही आकर गिर जाए, लेकिन यहां y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो है, इसीलिए टोटल टाइम का फॉर्मूला अलग आता है। इसकी वैल्यू वैसे आती है टोटल टाइम इक्वल्स टू √2h डिवाइडेड बाय जी। लेकिन बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूला याद करने की जगह आप सीधे इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाएं। आंसर ऐसे भी इजीली आ जाएगा और मिस्टेक भी नहीं होंगी। बस x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन में अलग अलग इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी है और साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है। लास्ट में रिलेटिव मोशन समझ लेते हैं और हमारा काइनेमेटिक्स चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। मान लो खतरों के खिलाड़ी का रेल वाला स्टंट चल रहा है और धर्मेश ट्रेन पर रन कर रहा है। करण उसे नीचे से ऑब्जर्व कर रहा है। मान लो करण को ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से रन करती नजर आ रही है। दो केसेस हो सकते हैं, करण ग्राउंड से देख रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है। सेकेंडली, करण ट्रेन पर बैठा है और धर्मेश को ऑब्जर्व कर रहा है। सेकेंड केस में जब करण ट्रेन पर बैठा होगा तब धर्मेश मान लो उसे 5 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से रन करता नजर आता है। ट्रेन उसे वहीं खड़ी नजर आएगी और धर्मेश 5 किलोमीटर पर आवर से रन करता नजर आएगा। सो ये जो 5 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है धर्मेश की, उसे कहेंगे वेलोसिटी ऑफ धर्मेश विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेन, क्योंकि हम ट्रेन पर बैठकर उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, फर्स्ट केस में जब करण ग्राउंड पर है तो उसे धर्मेश बहुत फास्ट वेलोसिटी से मूव होता दिखेगा। 5 किलोमीटर पर आवर उसकी ट्रेन पर रन करने वाली वेलोसिटी प्लस 100 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की खुद की वेलोसिटी, यानी टोटल 105 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो रन करता हुआ नजर आएगा। 105 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ धर्मेश विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि हम ग्राउंड से उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ धर्मेश विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ धर्मेश विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। जब करंट ट्रेन पर बैठकर ऑब्जर्व कर रहा है उसकी वैल्यू है 5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ धर्मेश विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब करंट ग्राउंड से उसे ऑब्जर्व कर रहा है, ये वैल्यू है 105 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है 100 किलोमीटर पर आवर। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू है 5 किलोमीटर पर आवर और राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू है 105 माइनस 100 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। दोनों ही तरफ वैल्यू सेम आती है, तो ये इक्वेशन है रिलेटिव मोशन की। जनरल टर्म्स में हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ग्राउंड टर्म हमने वी ए एंड वी बी से ड्रॉप कर दिया है, लेकिन हम ये हमेशा मान के चलते हैं कि ये वेलोसिटीज की वैल्यूज ए एंड बी की ग्राउंड पर खड़े स्टेशनरी ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करी हैं। अच्छा, करंट जब ट्रेन से ऑब्जर्व कर रहा है तब उसे पेड़ कैसे दिख रहे हैं? करंट को लग रहा है वो तो एक जगह रुका हुआ है और पेड़ उसकी तरफ तेजी से आ रहे हैं। सो विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ट्रीज की क्या वेलोसिटी होगी? रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन लगाते हैं। वेलोसिटी ऑफ ट्रीज विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ट्रीज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड
माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पर जब हम खड़े होकर ऑब्जर्व करते हैं तो पेड़ स्टेशनरी दिखते हैं, राइट? सो वेलोसिटी ऑफ ट्रीज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू 0। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 100 किलोमीटर पर आवर है। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रीज विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, इक्वल्स टू 0 माइनस 100 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन पर बैठे करण को लगेगा कि वो तो स्टेशनरी है, पेड़ उसकी तरफ 100 किलोमीटर पर आवर से आ रहे हैं। आई एम श्योर अगर आप कभी ट्रेन में बैठे हैं तो आपने भी ये चीज ऑब्जर्व करी होगी। बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं और आपका रिलेटिव मोशन की थ्योरी और स्ट्रांग हो जाएगी। एक बस 10 मीटर पर सेकंड से रोड पर मूव कर रही है। एक मोटरिस्ट बस को 100 सेकंड में ओवरटेक करना चाहता है। अगर बस उससे 1 किलोमीटर दूर है तो उसे किस स्पीड से बाइक चलानी चाहिए? लेट्स से ग्राउंड से हम ऑब्जर्व करते हैं मोटरिस्ट की स्पीड v है। ग्राउंड से हमें दिख रहा है बस 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है और v मीटर पर सेकंड से मोटरिस्ट उसके पीछे जा रहा है। लेकिन बस के ऊपर खड़े होकर देखें तो बस खड़ी नजर आएगी और मोटरिस्ट की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बस होगी वेलोसिटी ऑफ मोटरिस्ट विद रेस्पेक्ट टू बस इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मोटरिस्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ बस इक्वल्स टू v माइनस 10। बस पर जो ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंगली बस खड़ी है और मोटरिस्ट को उस तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है टाइम 100 सेकंड में, और मोटरिस्ट की स्पीड v माइनस 10 मीटर पर सेकंड है उसके अकॉर्डिंग। तो बस के ऊपर जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, जब वो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो वो जो उसने वैल्यूज ऑब्जर्व करी हैं वो इस इक्वेशन में यूज करेगा। देयरफॉर v माइनस 10 वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस 1000 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम 100 सेकेंड। यहां से मोटरिस्ट की वेलोसिटी मिलेगी v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। बच्चों इस तरह हमने पूरी काइनेमेटिक्स समझ ली है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।